पर आदेश ये मुसलमान पर घमासान और अति पिछड़े का अपमान, ये कुछ कड़ियां किस तरह से जुड़ती या नहीं जुड़ती हैं, आपका विश्लेषण? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं संदीप जी। पहली बात तो ये है कि जब जब मुस्लिम की बात बीजेपी या उनके अलाई करते हैं तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू तुष्टीकरण चाहते हैं, और यही उसके पीछे की स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा, नीतीश कुमार जी जो है, जब वो साथ होते हैं महागठबंधन के तो तब वो सेक्युलर बन जाते हैं, जब बीजेपी में आते हैं तो फिर आपको पता है कि उनकी कुछ दिक्कत उनको आने लगती है। मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे वो बता रहे थे कि कैसे राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की, लेकिन महागठबंधन में जो आज जो समस्या उत्पन्न हुई है वो ऐसे हुई है कि कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रैटेजीज थे वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे रणनीति। ये पहले उन्होंने कहा कि 80% की हम बात करेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और खड़गे साहब ने ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया पटना के अंदर, लेकिन जब उनको टिकटें देने की बारी आई तो सिर्फ 6 ईबीसी टिकट दी गई, और वो भी ऐसी सीटें दी गई हैं जहां वो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती है। अगर जब एसआईआर की यात्रा चल रही थी, वोटाधिकार यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, जब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हमारे जो पीएम कैंडिडेट हैं वो राहुल गांधी हैं, तब कांग्रेस ने इस बात का डिक्लेयर कर दिया होता कि नहीं, हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं वो आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि जब लालू परिवार के भीतर इस बात की सहमति है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो इन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा। अब इसीलिए इन्होंने ये मौका दे दिया महागठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कि अगर आपने मुकेश सहनी की बात मानी, जो कि दबाव में माननी पड़ी, मुकेश सहनी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रद्द की, दिल्ली फोन कर दिया, राहुल गांधी ने उनसे बात करी। हाँ, वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए में चले गए थे ठीक चुनाव से पहले। उन्होंने दिल्ली में एक नेता को फोन करके कहा कि आप ऊपर कह दीजिए कि मैं ये गठबंधन छोड़ दूंगा, तो दबाव में कराया। अगर कांग्रेस पार्टी पहले ये कर देती तो आज उनका भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसकी भी घोषणा हो गई होती, हो सकता है कि वो मुसलमान ही होता। लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ उस पूरी स्ट्रैटेजी में कि ये हिंदू तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। लेकिन बिहार जिस तरीके का प्रदेश है वो बहुत ज्यादा जातियों में बटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ईबीसी किसको वोट करता है? नीतीश कुमार को। महादलित किसको वोट करता है? नीतीश कुमार को। दलित पासवान के पास है, चिराग पासवान के पास है। तो जब इनकी बैठकें होती रही तो तेजस्वी यादव को एक बात कही गई थी कि आप ईबीसी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करिए, तो उन्होंने कहा कि 100 से ऊपर जातियां हैं ईबीसी में, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप जितनी भी ज्यादा सभाएं कर सकते हैं और जिन जिन जातियों की कर सकते हैं तो आप ईबीसी को तोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन जो कांग्रेस के स्ट्रैटेजीज थे वो ईबीसी को टारगेट करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने 6 सीटें वो दी जो सबसे कमजोर सीटें हैं, और महागठबंधन के अंदर जो बार्गेन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, दबाव में बात माननी पड़ी, तेजस्वी यादव सीएम घोषित हुए। आप सोचिए कि तेजस्वी यादव ने कृष्णा अलवेलू से बात करने से इनकार कर दिया, तब जाके दिल्ली से केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत को भेजा और उनको कई घंटे लगे उन्हें मनाने में, तब जाके ये घोषणा होती है। तो महागठबंधन की जो स्ट्रैटेजी थी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की, वो इसमें बुरी तरह विफल रही। लेकिन जो आज जो ये मुसलमान की बात थी, आप कह रहे हैं देरी भी हुई, विलंब हुआ, पर ये एनडीए की तरफ से जो यकायक हमले हुए हैं और हमदर्दी दिख रही है मुसलमानों को लेकर, उसमें मुसलमान क्या रिझा पाएंगे वो, और उसमें कहीं गाहे बगाहे, ये मैंने शब्द पहले भी इस्तेमाल किया, आप अति पिछड़ों को नाराज तो नहीं कर बैठेंगे, ना खुदाई मिलाना मिसाले सनम। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान बड़ा समझदार वोटर है, उसको पता है कि वो किसको वोट देगा। और मैं हमेशा की बात कहता हूं कि इस देश में 2 वोट हैं, एक वो जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एक वो जो खिलाफ है। इस बार तो ओबीसी फैक्टर भी बिहार में काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईबीसी इससे नाराज होगा नहीं होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा ये हिंदुओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जो मुसलमान है किनको वोट देते हैं। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ये बिहार में काम नहीं कर सकता। अगर यही चुनाव उत्तर प्रदेश में होता तो मैं कह सकता था, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना इनके लिए बहुत आसान होता है। अब आप देखिए जो लास्ट मंत्री थे दिल्ली में मोदी जी की कैबिनेट में, वो मुख्तार अब्बास नकवी थे, और जो आखिरी मुसलमान मंत्री थे जिनको टिकट दिया गया था शाहनवाज हुसैन थे। एक भी सांसद नहीं है बीजेपी के पास जिसको आप ये कह सके कि हाँ ये मुस्लिम समुदाय से है। आप याद कीजिए रमेश भिदोड़ी को, क्या कहा था उन्होंने संसद के अंदर खड़ा होकर, आतंकी, मुल्ले, बैठ जा, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, हम तो वो कर भी नहीं सकते।
तो क्या मैंने एक कार्यक्रम सभ्य किया था, क्या एक कार्यक्रम की सभ्य शुरुआत समाज में उन्हीं कोई 3 शब्दों सांसद, से की जनता थी। द्वारा चुना हुआ सांसद, मुझे याद है, मुझे याद है, मैं था उस कार्यक्रम में संदीप, मुझे याद है अच्छे से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मुसलमानों को लेके बीजेपी या उसके अलाई बात करते हैं तो उनका एकमात्र मकसद होता है कि कैसे वो उससे हिंदू तुष्टीकरण करें। तो मतलब इसके अलावा एक इसका तरफ कोई मकसद हिंदू नहीं है। तुष्टीकरण में लेकिन समझ मुस्लिम गया आपकी बात। तुष्टीकरण या प्रोफेसर संजय कुमार, आखिरी कमेंट, एक तरफ हिंदू तुष्टीकरण, और ये शब्द आदेश ने ही गढ़ा था पिछले साल कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बड़ी बात हो गई है, अब हिंदू तुष्टीकरण भी होना चाहिए। विवेक, बल्कि मैं आपको पता नहीं क्यों भूल जाता हूं, और जनता ना भूल जाए जनसुराज को, वैकल्पिक आप राजनीति की ताल ठोक रहे हैं। इसमें हिंदू तुष्टीकरण एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमदर्दी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आप भूल जाएं इसका गम नहीं है, लेकिन पूरा यकीन है कि बिहार की जनता इस बार नहीं भूलेगी। इसीलिए क्योंकि ये जो आदेश भाई ने बात कहा कि भारत में 2 ही तरीके के वोट हैं, या तो आप मोदी जी के साथ हैं या मोदी जी के विरोध में हैं। उसी प्रकार से बिहार में पिछले 40 साल से 2 ही प्रकार के वोट हैं, भाजपा के डर से लालू और लालू से डर के भाजपा को। वो इस बार नहीं होने वाला है। और आप ये समझिए कि जिन अति पिछड़े और मुसलमानों के नाम पे इन्होंने वोट लिया है, इनको वोट बैंक बनाया है, उनको इन्होंने राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है, और ये दोनों पार्टियों के लिए है। औरंगाबाद का जो गो सीट है, संदीप जी 1 मिनट बस, मैं लास्ट में आया हूं। औरंगाबाद का जो गो सीट है, वहां से जमसुराज ने टिकट दिया है सीताराम दुखाड़ी को, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो मगध के बहुत बड़े अति पिछड़ा समाज के लीडर हैं, और उनको लोहिया कहा जाता है मगध का। जेडीयू ने उनको पूरा घुमाया मगध में, लेकिन उनको कभी टिकट नहीं दिया। लेकिन एनडीए की बात तो छोड़िए, एनडीए तो मुसलमानों को भी सीट नहीं देता है, मुसलमान इनको वोट भी नहीं देते हैं। लेकिन जो ये राजद है और जो कांग्रेस है, जिनके राज में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुसलमानों की हुई, उन्होंने भी इनको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। इसका मूल कारण संदीप जी समझिए, जो आपने आज डिबेट में कहीं ना कहीं कहा कि मुसलमान और अति पिछड़े और दलित वोट बैंक बन के रह गए हैं। बैंक मतलब ये इसी बात को थोड़ा सा और तफसील से समझाइए। मतलब महागठबंधन मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां, हमें वोट देना ही है, और नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए खेमा ये माने बैठा है ईबीसी हमने बना दिया एक तबका, ये कहां जाएंगे? जी बिल्कुल, इसका मूट पॉइंट आज आप, मूट पॉइंट जो आज का डिबेट का संदीप जी है, आपने भी कहा, आदेश जी ने भी कहा कि अति पिछड़ा समाज जो है वो नीतीश जी का वोट बैंक है, और मुसलमान जो है वो लालू जी का वोट बैंक है। वोट बैंक मतलब क्या? मनी बैंक मतलब क्या होता है? जहां पर आप कोई चीज को रखते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इन्होंने भी मुसलमानों को और अति पिछड़ों को, दोनों पार्टियों ने वोट बैंक बनाकर रखा है, इसीलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मुसलमान जाए तो कहां जाए, थक हार कर विकल्प की ताल आप ठोक रहे हैं। तो ये जो घमासान मचा हुआ है, इसमें किसका सम्मान है, किसका अपमान है, और किसका नफा, किसका नुकसान है? दरअसल कहानी यहीं सिमट जाती है। दिलचस्प हो रहा है बिहार में, और रोज बरोज कोई ना कोई नए पेंच आते रहेंगे। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।